अब बताएं साहब, ममता जी क्या कर रही हैं? सर ममता जी तो सुप्रीम कोर्ट में जो है उन्हें हरवा दिया है, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने। वो तो पहली वो हियरिंग तो में कह ही रही हम जीत जीत गए। है। हाँ वो तो, अरे सर उनके कहने से क्या हो रहा है? क्या क्या कैसे जीत गए? वो कैसे कह रहे हैं जीत गए? उनके हम्म, कहने से क्या हो रहा है? कि साहब के जो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सारी लिस्ट पब्लिश करो, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तो सर ये तो पहले भी हुआ था। इसमें क्या है? वो वाले मामले में तो पहले भी हुआ था, जब ये बिहार वाला हुआ था। बिहार वाले में नहीं हुआ था सारी लिस्ट पब्लिश, उस समय नहीं हुई थी। लिस्ट में कौन सा उसमें चोरी है? बात वो है ना सर, वो जो ईडी के अधिकारियों वाला जो मामला था, उस मामले में मैं कह रहा हूँ, जो इनके साथ इन्होंने उनके डाटा छीन लिए थे, फाइल छीन ली थी, उस वाले मामले में तो कोर्ट इनकी, मुझे लग नहीं रहा इनके पॉजिटिव इनके प्रति रिस्पॉन्स है इसमें। अब तारीख लगी है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है इसमें। उसमें कोई है नहीं इनके पास बचने के लायक। काम तो गलत करा ही है इन्होंने। लेकिन लेकिन अब सर मैं, आजकल तो वो एक एक बात तो है आजकल सर, तो वो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पश्चिम बंगाल जो है ये भारत का हिस्सा है भी या नहीं। वहाँ का अलग ही हिसाब है। वो अलग ही हिसाब है, लेकिन जो लोग भारत की बात करते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो तो कुछ करते ही नहीं। हाँ सही बात है, यही तो बात है। हमारे आप बीजेपी वाले केवल वीडियो जो शेयर हैं करते रहो, उसके ट्वीट करते रहो, उससे क्या होता है सर? प्रैक्टिकली काम अमित करो ना। अमित मालवीय यही करता रहता है। अरे कंडेम, निंदा, हम्म, कड़ी निंदा। पता नहीं कड़ी इनका। निंदा के अतिरिक्त जो उनके पास स्वयं जो संवैधानिक अधिकार हैं, सेंटर के पास, यूनियन ऑफ इंडिया के हाँ, पास, हम तो वो कई बार आज आपके तक चैनल पे इन्होंने डिस्कस उसका कर चुके हैं सर उपयोग ये चीजें। न किया, और न कभी करने की धमकी तक दी। क्यों डरते हैं ये वही ममता बात। से इतना? वैसे बीजेपी वाले ये क्यों एक डरते हैं? ये बीजेपी का एक दो शीर्ष बार नेतृत्व ममता से क्यों डरता है, ये बताइए। एक एक दो बार शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यार राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मेरे ध्यान है पिछले साल शुभेंदु अधिकारी ने 2-3 बार ये बातें कही थी। ये मेरे ख्याल में तब की बात है जब संदेश खली वगैरह ये सब मामले चल रहे थे। 1-1.5 साल पहले की बात है। उसने जरूर कहा था कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। उसके बाद पता नहीं उसे भी मना कर दिया इन्होंने कि भाई नहीं, राष्ट्रपति शासन की बात मत करो। उसने भी कहना बंद कर दिया। अब वो भी नहीं कहता है। क्या इसके बारे में स्ट्रेटेजी है इनकी? लेकिन अभी तक फिलहाल जो है पश्चिम बंगाल को लेके बीजेपी ने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, कोई रणनीति है, कुछ अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है सर। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि वहां पे ममता को वहां पे सरकार हटाने के लिए या डिसमेंटल करने के लिए टीएमसी को कुछ इस तरह का कोई प्लान है। हाल एक बस वो ले दे के एक अधीर रंजन चौधरी है, वो थोड़ा सा उछल कूद मचा रहा है, बाकी तो ये सब शांत बैठे हुए हैं। ऐसे ही मामला है, बाकी तो एंटरटेनमेंट तो संजय राउत करता रहता है, बाकी तो और कुछ अरे कर ही सर नहीं रहा। वो तो, मैं तो सर ये पूछ रहा हूँ कि संजय राउत से अगर कोई पत्रकार पूछे उस पर रिएक्शन, तो उसका क्वेश्चन क्या होगा सर? वो पूछेंगे ना कि साहब की कि संजय निरुपम ने आपके बारे में आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, ये पूछा जाएगा सर सवाल। एक पत्रकार है हमारे वहां पे मित्र मुंबई में, हमने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई अगर आप लोग वर्जन लेने जाओगे तो क्या पूछोगे कि भाई संजय निरुपम जी ने क्या कहा है आपके बारे में? तो सवाल क्या होगा? सवाल बताओ मुझे, क्या वो शब्द इस्तेमाल कर पाओगे आप लोग? और संजय राउत बात बात पे तो सर रिएक्शन देता है। संजय राउत को ये बात तो संजय निरुपम ने सही कही कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे को बर्बाद इसने कराया है। अब ये पता क्या कह रहा है? अपना ट्वीट किया इसने कि बीएमसी के जो नतीजे आए हैं उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो है दिल्ली में बीजेपी की राजनीति में नंबर 2 नंबर 3 के खिलाड़ी बन चुके हैं। अपनी पार्टी को छोड़ के से सबकी चिंता है। अभी तो ये डावोस गए ना, डावोस, तो डावोस जाने के लिए ज्यूरिख में उतरे जब, तो ज्यूरिख में वहां पे स्वागत किया गया, तो उसको लेके बड़ी प्रशंसा की कि मैं, मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि हमारे चीफ मिनिस्टर का बड़ा ज्यूरिख चीफ में बड़ा मिनिस्टर का स्वागत है हो रहा है। स्वागत। हाँ, अब तो ये कहीं ये संजय राउत भी तो कहीं भाजपा वाजपा वालों के चक्कर में नहीं है कि राज्यसभा बची रहे।
क्योंकि शरद पवार की भी राज्यसभा जाने वाली है और इसकी संजय राउत की भी जाने वाली है, तो कैसे बनेंगे ये? और महाराष्ट्र से इनको एक भी सीट नहीं मिलनी इस बार। वो तो उसने प्रियंका चतुर्वेदी ने तो बाकायदा अपना जो मैंने उसने तो बाकायदा सोशल मीडिया पे वो चलाना शुरू कर दिया है कि राज्यसभा सांसद के तौर पे मैंने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं अपने क्षेत्र में, वो डालने लगी है। वो तो अपना उसने वो अप्रैल आ रहा है नजदीक, तो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ गए हैं ये तो सबके सब। तो सारे के सारे रिटायर हो जाएंगे। सर शरद पवार का तो मुझे ये लग रहा था कि सर क्या अजीत पवार से मिलके शायद शरद पवार ये चाह रहे हों कि भाई मुझे इस बार राज्यसभा बीजेपी या इनके सहयोग से मिल जाए। शरद पवार के कुल 36 वार्ड हैं, हम्म। पता है आपको? हाँ हाँ सर, बहुत खराब हालत है उनकी तो। ये मेरे सामने ये खुला हुआ है, इसमें आप देखिए कि 36, ओनली 36। हाँ सर, ओवैसी इनसे कई गुने बड़े नेता बन गए। बड़ी ही शोचनीय स्थिति है। एमएनएस के भी 13 आ गए पूरे महाराष्ट्र में, और सब कांग्रेस तो बहुत कुछ है, उनके तो 324 है। हाँ नहीं, कांग्रेस तो ठीक है, कांग्रेस के तो शायद लातूर में वो भी बनाया मेयर वेयर कुछ। बोर्ड, हाँ बोर्ड बन गया उनका। हाँ वहां पे बन गया, वहां मेजोरिटी क्लियर आई है इनकी। बिल्कुल। अब उद्धव जी क्या करेंगे, क्या लगता है आपको? कुछ नहीं करेंगे सर, इन लोगों की तो कोशिश यही रहेगी कि किसी तरीके से अपना माल पानी चलता रहे, और कॉरपोरेटर हैं अपना काम वाम तो कराएंगे ही, उन्हीं से चंदा वंदा लेते रहेंगे। लेकिन जो अब जिस स्थिति में इस समय शिवसेना है, अगले 4-5 साल जो है सरवाइव करना बड़ा मुश्किल काम है सर इन लोगों के लिए, क्योंकि ये जो बीएमसी जाने कॉरपोरेटर के होते बाद हैं तो ये किसी अब इनके लिए तो पैसे ये की भी दिक्कत आ किसी जाएगी। के नहीं होते। इन्हें तो जहां से पैसा मिलेगा, जहां से इन्हें काम मिलेगा तो उसी तरफ चले जाएंगे। तो ये तो सत्ता के साथ रहते हैं कॉरपोरेटर, तो उन्हें तो जहां से टेंडर पास होंगे, जहां से काम मिलेगा, उसी के साथ रहने वाले हैं ये तो। आजकल तो लोगों ने ये चलाया हुआ है कि साहब ये एकनाथ शिंदे ने जो अपने कॉरपोरेटर हैं सारे के सारे किसी 5 स्टार होटल में बंद कर रखे हैं, और लोग ये अभी तक संजय राउत ने कहा नहीं, लेकिन कह भी सकता है कि एकनाथ शिंदे और ये साथ आ रहे हैं उद्धव ठाकरे, ऐसा कहने में ना भी ये देर नहीं कर। उनके कॉर्पोरेटर तो बीजेपी के साथ जा रहे तो वो शिंदे के बुला रहा है बीजेपी वाले, उद्धव ठाकरे वालों को बुला लेंगे। हैं। शिंदे को पता है, शिंदे ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे के चेहरे पे कोई टेंशन नहीं था। जबकि हाँ अगर आप याद करें, जब वो गुवाहाटी गया था और तोड़ के गया था, तो वो उसके चेहरे पे भयंकर टेंशन रहता था। हाँ, वो लेकिन वो कल देवेंद्र वो फडणवीस मुस्कुरा ने रहा कहा था, होगा तो कि भाई उसी अपने को देख के कॉरपोरेटर्स को समझ साथ गए रखो। कि मिली कुश्ती चल रही है। हाँ नहीं, वो देवेंद्र फडणवीस से बात होगी, उसने कहा होगा कि मेरे आने तक इन सबको जरा सेफ रखो, फिर आगे बात करते हैं, हो जाने दो इन्हें। तो इसलिए वो सेफ रख रखे हैं, वहां पे दावत पानी चल रही है।